जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट को सोमवार को अपडेट किया गया है। पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम, फोटो और अन्य जानकारी को इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वेबसाइट से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों पदाधिकारियों ने 26 जून को अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया था। चंपत राय ने महासचिव पद से, जबकि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट सदस्य पद से इस्तीफा दिया था। 27 जुलाई को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने इनकी पुष्टि की थी। इसके बाद 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने मंदिर से जुड़ी नियमित गतिविधियों से दूरी बना ली थी। हालांकि ट्रस्ट की वेबसाइट पर उनका विवरण अब तक मौजूद था, जिसे सोमवार को अपडेट कर दिया गया। अब ट्रस्ट की वेबसाइट पर केवल 12 पदाधिकारियों और सदस्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ ही दोनों का ट्रस्ट से औपचारिक जुड़ाव समाप्त हो गया है। तो वहीं ट्रस्ट के नए महासचिव को लेकर चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि कृष्ण मोहन के नाम पर विचार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि वेबसाइट को अपडेट किया गया है और इस वेबसाइट से चाहे हम बात करें चंपत राय की, चाहे हम अनिल मिश्रा की बात करें, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो यहाँ से हटा दी गई हैं। अब तो राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। धीरज त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। धीरज, जरा जानकारी दीजिएगा। चंपत राय की बात करें, चाहे हम अनिल मिश्रा की बात करें, दोनों की तरफ से जब इस्तीफा दिया गया, उसके बाद इस्तीफों को स्वीकार किया गया, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो वीआईपी कार्ड की बात थी, अब उससे भी सारी जो चीजें हैं उनसे उन दोनों का नाम हटा दिया गया और अब जो वेबसाइट थी उसको भी अपडेट कर दिया गया है। वहां से भी इंफॉर्मेशन दोनों को लेकर हटा दी गई है। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अयोध्या के राम मंदिर में की दान पेटियों में चढ़ावा चोरी के मामले में जिस प्रकार से अनिल मिश्रा, चंपत राय तमाम गंभीर आरोपों से घिरे थे और उसके बाद ट्रस्ट की बैठक में इन दोनों लोगों का जो पूर्व में इस्तीफा लिखवाया गया था उसे मंजूर किया गया, उसे स्वीकार किया गया और उसके बाद से लगातार मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप की बात चंपत राय की हो, अनिल मिश्रा की हो, ये लगातार बातें सामने आ रही थी। कई लोगों के पास भी इन लोगों के रेफरेंस से जारी हुए थे, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का लगातार ट्रस्ट के प्रबंधन की व्यवस्थाओं में इन लोगों का हस्तक्षेप बरकरार है। उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसको लेकर फिर ट्रस्ट प्रबंधन ने बातचीत की और जो अभी हाल ही में एक रेफरेंस चंपत राय के रेफरेंस से पास जारी हुआ था, वो सारी व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और जो इन लोगों के रेफरेंस से पास जारी होते थे या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की जो नाम और ट्रस्ट के सदस्यों के रूप में उनके सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल थी उसे भी हटा दिया गया है और वेबसाइट को बाकायदा अपडेट कर दिया गया है। अब सिर्फ जो ट्रस्ट के इस समय जो वर्तमान समय में ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी हैं या कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन है, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है और चंपत राय, अनिल मिश्रा दोनों लोगों के नाम वहाँ से पूरी तरीके से हटा दिए गए। और इसके साथ ही जो और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है कि अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के रेफरेंस से ट्रस्ट की तरफ से किसी भी जो श्रद्धालु हैं उनके मंदिर के सुगम वीआईपी दर्शन की जो पास बनने की व्यवस्था थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। सोर्सेस का कहना है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम जो संगठन है, जो वैचारिक संगठन है, उनसे जुड़े हुए जो लोग श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं, वो लोग ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के माध्यम से अब अपने जो सुगम दर्शन वीआईपी पास हैं वो निर्गत करवा रहे हैं और इन लोगों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो पूरे संबंध थे, जो रिश्ते थे, उसे जो है समाप्त कर दिया गया। अब वेबसाइट से भी इन लोगों के नाम वहाँ पर हटाकर वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। जी चलिए, ठीक है धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे खबर को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज अयोध्या कोर्ट में बड़ी हलचल होने वाली है। थोड़ी देर में मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी रिमांड पर अदालत में सुनवाई शुरू होगी। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरी साजिश की तह तक जाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मामले के सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब इन सभी आरोपियों को 27 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में असली ट्विस्ट फैजाबाद बार एसोसिएशन के इस बड़े ऐलान से आया है। वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के
चंपत राय समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर सीधे कोर्ट जाने का फैसला किया है। वकीलों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। धीरज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख धीरज का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। धीरज, जरा जानकारी दीजिएगा, कितनी देर और जब सुनवाई शुरू हो जाएगी कोर्ट में? बिल्कुल देखिए, अयोध्या पुलिस की तरफ से एंटी करप्शन कोर्ट के जो स्पेशल जज रजत वर्मा हैं उनके सामने अयोध्या पुलिस की तरफ से जो विवेचनाधिकारी आशुतोष हैं उनकी तरफ से बाकायदा एक एप्लीकेशन डाली गई थी, पीसीआर एप्लीकेशन डाली गई थी, पुलिस कस्टडी रिमांड। उस पर अब से कुछ देर बाद सुनवाई होनी है और जो टिन्नू यादव हैं या सुभाष श्रीवास्तव हैं या इनसे पहले अब तक जिन आरोपियों से जानकारी मिली थी, ज़्यादातर आरोपियों की तरफ से टिन्नू राय को सरगना बताया जा रहा था, सुभाष श्रीवास्तव की जो बात आ रही है, इन तमाम लोगों से कई तरीके की जानकारी पहले भी जो रिमांड पे लिए गए थे। अयोध्या पुलिस जो है जिला जेल में बंद इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। तो अब उन कड़ियों को और जोड़ने की बात है या ये जो सारे आरोपी हैं उनकी जो निशानदेही पर कुछ और बरामदगी की अयोध्या पुलिस कोशिश कर रही है, उसको लेकर एक बार फिर आज अयोध्या की जो स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा की कोर्ट है वहाँ पर पूछताछ को लेकर इनकी रिमांड पर सुनवाई बस कुछ देर में होने वाली है और इनकी भी पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी और फिर अयोध्या पुलिस इन लोगों से पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अयोध्या बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं की, तो वह भी 156(3) जो अगर पुलिस किसी मामले में तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो जो प्रावधान के मुताबिक कोर्ट के निर्देश पर 156(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसका भी ऐलान अयोध्या बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की तरफ से किया गया है, जिससे वह 156(3) के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को जो जिम्मेदार मानते हैं, इन जो 8 आरोपी हैं उनके सरगना के तौर पर इन लोगों की जिम्मेदारी अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि जो छोटी मछलियाँ हैं अभी तक पुलिस की कार्रवाई में सिर्फ वही लोग आए हैं और जो बड़े आरोपी हैं जिनका ट्रस्ट से इस्तीफा भी हो चुका है, आखिर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अयोध्या के जो वकील हैं वो कोर्ट के माध्यम से भी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराए जाने की जो प्रक्रिया है उसे पूरी करते हुए नजर आएंगे और जो स्पेशल जज रजत वर्मा की कोर्ट है वहाँ से भी आज टिन्नू राय समेत जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई कुछ देर में होगी और इनकी जो कस्टडी रिमांड है उसे मंजूर किया जाएगा और अयोध्या पुलिस इन लोगों से भी पूछताछ करती हुई नजर आएगी। चलिए ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।